जीएमडीसी के संदीप कुमार आईएएस को डायरेक्टर नियुक्त किया। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जीएमडीसी ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बदलाव की घोषणा की है। कंपनी ने 27 जनवरी 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों को एक सीनियर ब्यूरोक्रेट संदीप कुमार आईएएस सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स के डायरेक्टर के रूप में नियुक्ति के बारे में बताया। यह नियुक्ति गुजरात सरकार द्वारा जारी एक ऑफिस ऑर्डर के तहत की गई है। संदीप कुमार ने सुश्री आरती कंवर आईएएस की जगह ली है। संदीप कुमार वर्तमान में गुजरात सरकार के वित्त विभाग में सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत है। संदीप कुमार को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 20 से ज़्यादा सालों का अनुभव है। उनका करियर कृषि, गृह और बिजली क्षेत्र सहित प्रमुख विभागों में फैला हुआ है। उनकी विशेषज्ञता शहरी विकास, कानून और व्यवस्था, ऊर्जा, भूमि, राजस्व और ग्रामीण विकास को कवर करती है। फ्यूल एंड कंपनी ने वरिष्ठ नौकरशाह को सरकार नॉमिनी डायरेक्टर नियुक्त किया। भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एंड्रयूल ह्यूल एंड कंपनी लिमिटेड ने अपने बोर्डों में वरिष्ठ अधिकारी कुलभूषण मल्होत्रा को पार्ट टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। कुलभूषण मल्होत्रा एक अनुभवी नौकरशाह हैं जिन्हें सरकारी सेवा में 34 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उनकी विशेषज्ञता नीति निर्माण, कार्यान्वयन, संचालन, मानव संसाधन प्रबंधन और वित्तीय प्रशासन में है। वह वर्तमान में अक्टूबर 2025 से भारी उद्योग मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनके करियर में दूरसंचार विभाग में अवर सचिव के रूप में महत्वपूर्ण कार्यकाल और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग में 9 साल से अधिक का अनुभव शामिल है। उन्होंने इग्नू से लोक प्रशासन में एमए और दिल्ली विश्वविद्यालय से बैचलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री हासिल की है। शिपयार्ड में सीएमडी के पद के लिए चंद्रशेखरन रघुराम के नाम की सिफारिश पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद की नियुक्ति के लिए चंद्रशेखरन रघुराम के नाम की सिफारिश की है। यह सिफारिश 28 जनवरी 2026 को सुबह पीईएसबी की मीटिंग में की गई। चंद्रशेखरन रघुराम अभी भारतीय नौसेना में असिस्टेंट चीफ ऑफ मटीरियल के पद पर कार्यरत है। उनका चयन प्रमुख पब्लिक सेक्टर कंपनियों और सरकारी संगठनों के सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ विस्तृत इंटरव्यू प्रक्रिया के बाद हुआ है। इस पद के लिए कुल 11 उम्मीदवारों का इंटरव्यू लिया गया। इंटरव्यू प्रक्रिया के बाद पीईएसबी ने स्टैंडर्ड सिलेक्शन मानदंडों के अनुसार समग्र उपयुक्तता और नेतृत्व क्षमता का हवाला देते हुए चंद्रशेखरन रघुराम को सीएमडी के पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के रूप में सिफारिश की। अंतिम नियुक्ति सरकारी प्रक्रिया के अनुसार आगे की मंजूरी के अधीन होगी। फील्ड्स के जीएम पवन कुमार राय ने डीएफसीसीआईएल के डायरेक्टर के तौर पर कार्यभार संभाला। भारत सरकार ने रेल मंत्रालय के तहत एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में पवन कुमार राय को डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग के पद के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार श्री राय वर्तमान में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में जनरल मैनेजर सिविल के पद पर कार्यरत है। उनका कार्यकाल कार्यभार संभालने की तारीख से 30 नवंबर 2028 को उनकी सेवानिवृत्ति तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो जारी रहेगा। सक्षम प्राधिकारी ने डीएफसीसीआईएल के प्रबंध निदेशक प्रवीण कुमार द्वारा डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स प्लानिंग के अतिरिक्त प्रभार के विस्तार के लिए 1 दिसंबर 2025 से 3 महीने की अवधि के लिए कार्यात्तर अनुमोदन भी प्रदान किया है। यह व्यवस्था तब तक वैध रहेगी जब नियमित पदाधिकारी कार्यभार नहीं संभाल लेते या अगले निर्देश नहीं मिल जाते। पवन कुमार राय से तुरंत पद का कार्यभार ग्रहण करने का अनुरोध किया गया है, जबकि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड से उन्हें जल्द से जल्द कार्यमुक्त करने के लिए कहा गया है। लिमिटेड सीएमडी के पद के लिए कोटा रवि के नाम की सिफारिश। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड पीईएसबी ने शेड्यूल ए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए कोटा रवि के नाम की सिफारिश की है। यह सिफारिश पीईएसबी मीटिंग के दौरान की गई, जो वर्तमान में हाल में डायरेक्टर ऑपरेशंस के रूप में कार्यरत हैं। सीएमडी पद के लिए हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए गए। एविएशन ऑपरेशंस और मैनेजमेंट में दशकों के अनुभव के साथ कोटा रवि से हाल की एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा परियोजना, अनुसंधान और विकास में चल रही पहलों का नेतृत्व करने, रक्षा और विमानन क्षेत्रों में भारत की स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने की उम्मीद है। गौरतलब है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के तहत एक शेड्यूल ए सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है, जो विमान, हेलीकॉप्टर, इंजन और संबंधित एरोस्पेस सिस्टम के डिज़ाइन और निर्माण में रखरखाव में लगा हुआ है। एस उषा ने ग्रिड इंडिया में निदेशक मार्केट ऑपरेशंस के पदभार संभाला। इस पद पर काबिज होने वाली एस उषा पहली महिला बन गई हैं। वो कॉलिकट विश्वविद्यालय से 1989 बैच की बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और उनके पास सीईए, पावर ग्रिड और ग्रिड इंडिया में भारतीय बिजली क्षेत्र के 35 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव है। इससे पहले वह ग्रिड इंडिया के नेशनल लीड डिस्पैच सेंटर में कार्यकारी निदेशक के पद पर थी और उन्होंने बिजली बाजार सुधारों और नेशनल ग्रिड के सुरक्षित संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने विशाल डोमेन विशेषज्ञता और सिद्ध नेतृत्व के साथ सुश्री उषा अपने वर्तमान भूमिका में ग्रिड इंडिया में बाजार संचालन, नियामक कार्यान्वयन और सिस्टम दक्षता कार्यों की देखरेख करेंगी।
बिजली बाजार विकास को रणनीतिक दिशा प्रदान करेंगी। उनकी नियुक्ति को भारत के बिजली क्षेत्र के नेतृत्व लैंगिक विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। उनके नेतृत्व से राष्ट्रीय बिजली प्रणाली में बढ़ती जटिलताओं के बीच पारदर्शी, कुशल और लचीले बाजार संचालन की सुनिश्चित करने में भी योगदान मिलने की उम्मीद है। एस पराजानपे ने WCL में तकनीकी परियोजना और योजना का पदभार संभाला। वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के संदीप एस परांजपे का स्वागत किया, जिन्होंने नए निदेशक परियोजना और तकनीकी के रूप में पदभार संभाला। एक अनुभवी खनन पेशेवर श्री परांजपे के पास श्री रामदेव बाबा कमला नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज नागपुर विश्वविद्यालय 1991 से माइनिंग इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री है और वो कोयला खनन क्षेत्र में 3 दशकों से अधिक का समृद्ध और व्यापक अनुभव रखते हैं। उनके करियर में पाठाखेड़ा और सावनेर में 16 साल का अंडरग्राउंड माइनिंग का अनुभव है। WCL में शामिल होने से पहले श्री परांजपे SECL के सोहागपुर क्षेत्र में क्षेत्रीय महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया और बाद में SCL के CMD के रूप में कार्य अधिकारी OSD के रूप में कार्य किया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर फाइनेंस के रूप में रिकमेंड। पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड PESB ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में डायरेक्टर फाइनेंस के पद के लिए नियुक्ति की राजेश कुमार अग्रवाल के नाम की सिफारिश की है। राजेश कुमार अग्रवाल, जो अभी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है, को एक विस्तृत इंटरव्यू की प्रक्रिया के बाद चुना गया। PESB में इस पद के लिए उनकी सिफारिश करने से पहले उनके अनुभव, लीडरशिप की काबिलियत और कॉर्पोरेट फाइनेंस और ट्रेजरी मैनेजमेंट में विशेषज्ञता का मूल्यांकन किया। इस पद के लिए कुल 11 सीनियर अधिकारियों का इंटरव्यू लिया गया, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और सरकारी संगठनों के टॉप फाइनेंस और लीडरशिप टैलेंट का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अंतिम नियुक्ति भारत सरकार की मंजूरी के अधीन है, जैसा कि स्टैंडर्ड PSU चयन प्रक्रियाओं के अनुसार होता है।